सदवन्द्याणं तिहुणहिदमधुरविशतवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितेभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। आवाज आ रही थी? आवाज आ रही थी? अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उसी द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर आचार्य प्रवर यहाँ एक द्रव्यानुयोग के मूल सिद्धांत को अनेक प्रकार के दृष्टांतों से घटित करने का प्रयास करा। जो द्रव्य का स्वरूप है, लक्षण है, वह सत है और उस सत द्रव्य के लक्षण को जो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप समझा था, उस उत्पाद व द्रव्य को यहाँ जीव के अपेक्षा से समझा रहे थे। पिछली गाथाओं में आचार्य भगवान ने उस संसारी अवस्थाओं को साथ लेते हुए उसके उस उत्पाद व और द्रव्यता का व्याख्यान उस द्रव्यार्थिक नय और परयार्थिक नय की अपेक्षा से किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत संसारी अवस्था के साथ जीव की जो मुक्त अवस्था है, उस मुक्त अवस्था की ही अपेक्षा से यानी सिद्धों की उत्पाद व्यय की व्यवस्था यहाँ बता रहे थे। गाथा नंबर 20 में आचार्य भगवान ने उन सिद्धों की बात बताई जो अभूतपूर्व सिद्ध होते, यानी एक बार सिद्ध बनने पर पुनः असिद्ध नहीं होते, संसार में नहीं आते,
इस कारण से उन्हें अभूतपूर्व सिद्ध का। और जैसे संसार की अवस्था, संसार की पर्याय कुछ काल तक सीमित होती है, ऐसी वह सिद्ध पर्याय कुछ काल तक नहीं अपितु उस स्थायी रूप से जो एक बार बन गई सो बन। क्योंकि 8 कर्मों का नाश करके जो सिद्ध बने वे पुनः संसार में आने वाले नहीं। क्योंकि सिद्धों में उस असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता, और उस असत का उत्पाद नहीं होता इसका ही निषेध करते हुए आचार्य भगवंत सिद्धों का दृष्टांत देते हुए 20 नंबर की गाथा में कल हमें समझा रहे थे कि ज्ञानावरणादि कर्म और ज्ञानावरणादि भावों का जीव के साथ अनादिकाल से बहुत अच्छे से संबंध है। इन संबंधों को किसी ने बनाया नहीं है, अपितु इन संबंधों के साथ जीव अनादिकाल से है ही। और जैसे ही इन संबंधों से वह दूर होता है, यानी कर्मों को वह दूर कर लेता है, वह अभूतपूर्व सिद्ध होता। बहुत गहरी बात यहाँ पर कही है कि अभूतपूर्व सिद्ध देते शब्द देते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक बार जो सिद्ध बनता है वह पुनः कभी भी संसार की अवस्थाओं में पर्यायों में नहीं आता। और संसार की पर्यायों में अवस्थाओं में जो नहीं आता, ऐसा वह सिद्ध ही वास्तव में हमारे आगम ग्रंथों में सिद्ध भगवान के रूप में स्वीकार। और ऐसे उन सिद्धों को ही यहाँ आचार्य भगवंत समझा रहे कि उन सिद्धों में जिन्होंने कर्मों का नाश किया है, उन सिद्धों में कभी भी कर्मों का पुनः सद्भाव नहीं होता। जिन्होंने एक बार कर्मों को छोड़ दिया है वह पुनः कर्मों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि कर्मों का उनमें अत्यंत अभाव हो चुका है। और जहां अत्यंत अभाव हो चुका होता है किसी भी पदार्थ का, उस अत्यंत अभाव वाली वस्तु का कभी भी उत्पाद नहीं होता। क्या कभी सिद्धों को पुनः कर्म प्राप्त होंगे, कर्म बंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कर्मों का सद्भाव ही छोड़ दिया है, कर्मों का वियोग ही प्राप्त कर। अब किसी भी प्रकार से उनमें वह कर्मों का सद्भाव हो ही नहीं सकता। और इसी कारण से यहाँ 20 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे थे कि ज्ञानावरणादि कर्मों का, भावों का जो अनादि काल से जीव में भली भांति अनुबद्ध है, यानी संबंध है, उसका जैसे ही अभाव होता है वह अभूतपूर्व सिद्ध होता है। और उसी को और विस्तार से यहां आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या ग्रंथ में हमें समझा। गाथा नंबर 20 की टीका को हमें समझना है। टीका समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी, गाथा नंबर 20। उसी गाथा के भावों को जो आचार्य भगवान ने विस्तार से कहा है उसको हम समझने का प्रयास करते। पढ़ते हैं समय व्याख्या। अत्रात्यंता सदुत्पादत्वं सिद्धस्य निषिद्धम। गाथा के पहले लिखा होगा, गाथा के ऊपर लिखा होगा अत्रात्यंता सदुत्पादत्वं सिद्धस्य निषिद्धम। अत्र अत्यंत असदुत्पादत्वं सिद्धस्य निषिद्धम, यानी यहाँ पर सिद्ध के अत्यंत असत उत्पाद का निषेध किया है। जो सिद्ध बने हैं वह जीवत्व को उत्पन्न करने वाले हैं क्या?
जीव तो अनादिकाल से था, है और रहेगा। मात्र कर्मों के संयोग के साथ जो था वही संयोग से रहित हो गया। इसलिए जो सिद्ध अवस्था भी प्रकट हुई है वह किसकी हुई है? जीव की ही हुई है। जीव की ही वह अवस्था है। पहले कर्मों से सहित विभाव अवस्था थी, अब कर्मों से रहित स्वभाव अवस्था हुई। ऐसे उस स्वभाव अवस्था को यहां आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि सिद्धों की ये जो अवस्था उत्पन्न हुई है या सिद्धों में भी अवस्था उत्पन्न होगी, वह भी परिपूर्ण रूप से असत के उत्पाद का निषेध ही करने वाली है। असत यानी जिसकी सत्ता नहीं है, जो मौजूद नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, वह असत है। तो सिद्ध पर्याय तो उत्पन्न हुई पर जीवत्व पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। जीव पहले से था, अंतर इतना है कर्मों के साथ था, अब कर्मों से रहित है। ऐसे उस असत का अत्यंत उत्पाद या अत्यंत असत जो है ही नहीं है, उसका कभी उत्पाद होगा? नहीं होगा। जो वस्तु ब्रह्मांड में है ही नहीं है, उसका कभी भी उत्पाद यानी उत्पन्न होना संभव है? मनीष भाई, कभी आपने गधे के सींग को देखा? गधे के सींग को काट के आओगे? क्यों? जब गधे के सींग ही नहीं होते तो फिर उसमें उत्पाद व्यय होगा? नहीं होगा। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि सिद्धों के अत्यंत असत का निषेध है। सिद्ध पर्याय तो उत्पन्न हुई पर वह सिद्ध पर्याय अत्यंत असत नहीं थी। क्या आप में सिद्ध पर्याय छुपी हुई नहीं है? प्रश्न समझ में आया क्या? आप में सिद्ध पर्याय छुपी हुई नहीं है क्या? दूध में घी नहीं है क्या? दूध में ही घी है और दूध से ही घी बनेगा। पर एक बार घी बनने पर पुनः वो दूध बनेगा? ऐसे ही एक बार सिद्ध बनने पर पुनः वो संसारी नहीं बनेंगे। पर फिर भी वह उसकी सिद्ध पर्याय या उस दूध की बनी घृत पर्याय भले ही पर्याय रूप से प्रकट नहीं है पर शक्ति रूप से है। वह जो जीव था उसमें ही ज्ञानावरणादि कर्म के निमित्त से ये विभाव अवस्था थी, और जैसे ही ये विभाव अवस्था दूर हो गई वह अभूतपूर्व सिद्ध बने। सिद्ध भले ही अभूतपूर्व है, एक ही बार बनेंगे। आप कितनी बार सिद्ध बनोगे? कितनी बार सिद्ध बनोगे? मनुष्य, तिर्यंच, नारकी आदि तो कई बार बन चुके और शायद अभी और भी बनेंगे, पर जो एक बार सिद्ध बनता है पुनः नहीं बनता। इसलिए विशेषण क्या कहा? अभूतपूर्व, अपूर्व सिद्ध। क्योंकि एक बार सिद्ध बन गया सो बन गया, अब सिद्धपना सिद्ध अवस्था का नाश होने वाला है ही नहीं है। अभूतपूर्व सिद्ध है। बात आई समझ में? अभूतपूर्व सिद्ध। पर अभूतपूर्व पर्याय होने पर भी जीव अभूतपूर्व है क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? सिद्ध तो अभूतपूर्व है पर जीव, जीव अभूतपूर्व अपूर्व है क्या? कि वही पुराना जीव है? वही पुराना जीव जो संसार में था ना, वही अभूतपूर्व सिद्ध बना है। जीव का वहां असत नहीं था। जीव तो था सतरूप, विद्यमान रूप। उस जीव को उत्पन्न करने वाला नहीं था, अपितु वहां जीव को नहीं अपितु सिद्ध पर्याय को उत्पन्न करने वाला था। इसलिए सिद्ध का, सिद्ध के अत्यंत
असत का उत्पाद जो हो रहा कहा जा रहा है उसका निषेध कह रहे हैं कि सिद्ध का, सिद्धों में, सिद्ध के अत्यंत असत यानी जो है ही नहीं है उसका उत्पाद सिद्धों में नहीं होगा। सिद्ध भी बने हैं तो जीव था इसलिए सिद्ध बना। ऐसे ही सिद्ध बनने के बाद पुनः सिद्धों में कर्मों का जो असतपना हो चुका है वह पुनः प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। दोनों अपेक्षा से समझना। आगे एक एक शब्द पढ़ते हैं टीका का और समझ में आ जाएगा। यथा स्तोक कालान्वयेषु नाम कर्म विशेषोदय निवृत्तेषु जीवस्य देवा देवादि पर्यायेष कस्मिन् स्व कारण निवृत्तो निवृत्ते भूतपूर्व एव चान्यस्मिन् उत्पन्ने नासदुत्पत्ति तथा दीर्घ कालवनीनि ज्ञानावरणादि कर्म सामान्योदय निवृत्त संसारित्व पर्यायै भवस्य स्व कारण निवृत्तौ निवृत्ते समुत्पन्ने चाभूत पूर्वे सिद्धत्व पर्याये नासदुत्पत्ति रीति। ये छोटा सा पूरा एक वाक्य था। अब इसे पुनः थोड़े थोड़े शब्दों को लेकर समझते। यथा स्तोक काल अन्वयेषु, स्तोक यानी थोड़ा सा, जैसे थोड़े काल के लिए नाम कर्म के विशेष उदय के निमित्त से। ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है मां, किससे मिली? कौन से कर्म के निमित्त से? मनुष्य नाम, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मिली। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय नारकी, उस नारकी गति नाम कर्म के उदय से मिली है। ऐसे ही यहां उसको ही लेके कह रहे हैं। वो कितने समय की? मनुष्य की पर्याय अधिक से अधिक 3 पल्य और नारकी देवों की 33 सागर। तो ये जो कुछ भी कुछ समय के लिए मिली है, स्तोक कुछ थोड़े से समय के लिए मिली है, वो किस कारण से मिली है? नाम कर्म, गति नाम कर्म के विशेष उदय से वह मिली। और जैसे ही उसकी निवृत्ति होती है यानी गति नाम कर्म का जैसे ही उदय समाप्त होता है या उसका क्षय होता है, क्या होती है? मनुष्य आयु, मनुष्य पर्याय नष्ट होती है। बात समझ में आई क्या? मनुष्य नाम, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य बने और जैसे ही मनुष्य गति नाम कर्म का उदय समाप्त हुआ, मनुष्य गति नाम कर्म नष्ट हो गया, क्षीण हो गया, क्या हो गई? मनुष्य की मृत्यु हो गई। आया समझ में? मनुष्य की मृत्यु हो गई। किससे हुई? भले ही हम कह दे मृत्यु हो गई, पर आयु कर्म और गति नाम कर्म ये दोनों ही जैसे समाप्त हुए, उसकी आयु पूर्ण हुई, मृत्यु हो गई। यहां यही कह रहे हैं कि नाम कर्म विशेषोदय निवृत्तेषु जीवस्य देवादि पर्यायेष्वेकस्मिन्, जैसे ही मनुष्य पर्याय समाप्त हुई, वह नाम कर्म का उदय समाप्त हुआ, वह देवादि पर्याय, देव तिर्यंच नारकी आदि पर्यायेषु एकस्मिन् स्व कारण निवृत्तो निवृत्ते अभूतपूर्व, जैसे जैसे वह कुछ समय तक जीव के साथ अन्वय रूप से रहने वाले जो गति नाम कर्म के विशेष उदय से उत्पन्न होने वाली जो देव मनुष्य आदि पर्याय है, उनमें से जीव को एक पर्याय स्व अपने अपने ही कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो। अभूतपूर्व यानी जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी उस अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहां असत की उत्पत्ति नहीं होती। यानी देव पर्याय, अगर मनुष्य मर गया, ठीक है, देव बन गया, तो उस देव पर्याय में मनुष्यपना उत्पन्न होगा क्या? बात समझ में आई? मनुष्य पर्याय नष्ट हुई गति नाम कर्म समाप्त होने से,
देव गति नाम कर्म उदय में आया, वो देव बन गया, तो वहां पर उस जीव के साथ देव नाम कर्म का उदय तो चल रहा है, देव गति नाम कर्म का, पर मनुष्य का भी सद्भाव है कि नहीं, तिर्यंश का है कि नहीं, उस और नारकी का है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। उस समय उदय मात्र एक का ही चलेगा कि 2 3 4 आयु और गति उदय कितना चलेगा, मनुष्य में है तो मनुष्य आयु मनुष्य गति, तिर्यंश में है तो तिर्यंश आयु तिर्यंश गति, देव में है देव आयु देव गति, अन्य किसी का भी वहां सद्भाव नहीं है। उस वहां जिसका सद्भाव नहीं होता उसे हम अविद्यमान कह सकते हैं क्या, जो मौजूद नहीं है, मतलब क्या है, अविद्यमान है, असत है, जो मौजूद नहीं है वही असत है, जिसकी सत्ता नहीं है वही असत है। फिर जब देव पर्याय में मनुष्य पर्याय का असत है, तो सिद्ध पर्याय में उसकी पिछली पर्यायों का असत ही होगा, वह उत्पन्न नहीं होती। बात समझ में आई क्या? देव या मनुष्य गति नाम कर्म की अपनी अपनी सीमा है, कुछ वर्ष है, 3 पल्ले हो 33 सागर हो या अन्य भी जितनी जितनी सीमा कही है, ये बहुत थोड़ा काल है सिद्धों की अपेक्षा से। तो उस थोड़े काल में जैसे ही उस नाम कर्म का क्षय होता है, पूर्ण क्षय नहीं हुआ नाम कर्म का, एक नाम कर्म का क्षय यानी गति, जो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा था वो समाप्त हुआ, तुरंत क्या होगा, तुरंत दूसरे नाम कर्म का गति नाम कर्म का उदय, दूसरे आयु नाम का आयु का उदय, ये तुरंत आ जाएगा। तो उस समय पर पिछली पर्याय की निवृत्ति थी कि नहीं, पिछली पर्याय उसमें नहीं थी, नई पर्याय बनेगी मनुष्य मरने के बाद, दूसरी पर्याय मिलेगी कि उसी में पुनः मनुष्य बन के उसी मुर्दे में जन्म लेगा, भले ही मनुष्य बनेगा, माना कि मनुष्य से मरकर पुनः मनुष्य बना, पर वही मनुष्य बनेगा क्या, देवदत्त नाम का कोई मनुष्य मर गया तो पुनः वह उसी देवदत्त के शरीर में ही देवदत्त बन के जन्मेगा, दूसरा मनुष्य भी बना तो दूसरी पर्याय है, और देव तिर्यंश नारकी आदि बनी तो भी वो पहली पर्याय नहीं है, भूतपूर्व पर्याय नहीं, वो तो थोड़े से काल के लिए थी। तो जैसे उसमें पिछली पर्याय का कोई भी अंश उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उसका असत है, ऐसे उस असत की उत्पत्ति नहीं है, उसी प्रकार से तथा दीर्घ कालान्वयिनी ज्ञानावरणादि कर्म सामान्योदय निवृत्त संसारित्व पर्याये भव्यस्व भव्यस्य स्व कारण निवृत्तो निवृत्ते समुत्पन्ने, जैसे थोड़े काल के लिए गति नाम कर्म के परिणमन को हमने समझा, ऐसे दीर्घ काल अन्वयनी ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म कब से है आत्मा में, ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा में कब से है, अनादिकाल से, जब से जीव है तब से कर्म है। तो वह काल दीर्घ हुआ कि नहीं, गति नाम कर्म का तो अल्प काल हुआ, पर ज्ञानावरणादि जो आत्मा में लगे हैं वह दीर्घ काल से, सुदीर्घ काल से, अनादि से भी कह दो तो कोई दोष नहीं। इसलिए कह रहे हैं जैसे एक गति नाम कर्म से दूसरे गति नाम कर्म, दूसरे नाम गति नाम से तीसरे में थोड़े थोड़े काल में बदलने पर अगले गति नाम कर्म में पिछले गति नाम कर्म का उदय, अगले गति नाम कर्म में पिछले गति नाम कर्म का उदय नहीं होता, उसका असत है, उसका अविद्यमानपना है, उसकी गैर मौजूदगी है, ऐसे उस असत की गैर मौजूदगी का कभी भी उत्पाद नहीं होता, वह उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही
जो दीर्घ काल से आत्मा में ज्ञानावरणादि कर्म सामान्योदय निवृत्त, जो सामान्य रूप से ज्ञानावरणी आदि कर्मों का उदय चल रहा है कि नहीं, उस ज्ञानावरणादि कर्मों का जो उदय चल रहा है निवृत्त संसारित्व पर्यायी, उसका निवृत्त होने पर यानी दीर्घ काल से जो आत्मा से अन्वय रूप से है, आत्मा में चिपकी हुई आत्मा जहां है, वही कर्मों का जो अन्वय अनादि काल से चल रहा है, ऐसे अनादि काल से जो अन्वय रूप से रहने वाली ज्ञानावरणादि कर्म की सामान्य उदय से उत्पन्न होने वाली संसारी पर्याय, कौन सी पर्याय? ज्ञानावरणादि कर्मों के निमित्त से जीव की कौन सी पर्याय होगी? संसारी पर्याय। तो इस संसारित्व पर्याय भव्य की अगर है, भव्य की संसारी अवस्था है, तो वह स्व कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय बनेगी। कर्मों का नाश होगा तो क्या होगा? जो संसारी अवस्था में कर्म आत्मा में अन्वय रूप से चिपके हैं, उन कर्मों का पूर्ण रूप से नाश होने को हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, सिद्ध पर्याय कहते हैं। तो उसकी निवृत्ति होने पर वह अभूतपूर्व सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न होती है, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। असत यानी अविद्यमान, असत यानी अभाव, असत यानी गैर मौजूदगी। तो जिसका जिसका असतपना है, जिसकी जिसकी गैर मौजूदगी है, वह कभी भी उत्पन्न नहीं होता। सिद्धत्व पर्याय तो परिपूर्ण रूप से उत्पन्न हुई है, पर जीवत्व नहीं हुआ। अंतर इतना ही हुआ है, जो जीव के साथ अनादि काल से ज्ञानावरणादि कर्म चिपके थे, वे जैसे ही अलग हुए, तब वह अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय तो उत्पन्न हुई, पर सिद्ध जीव उत्पन्न नहीं हुआ। बात समझ में आई? अंतर समझ में आया? सिद्ध जीव उत्पन्न होता है कि सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है? पर्याय उत्पन्न हुई। जीव तो सतरूप था, उसका नाश भी नहीं हुआ, और वह असत रूप कोई सिद्धत्व प्रकट भी नहीं हुआ। भव्य जीव था, इसलिए उसमें सिद्धत्व प्रकट होने की शक्ति थी। भव्य जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है कि नहीं? दूध में घी बनने की शक्ति है कि नहीं? तो एक दूध में घी बनने की शक्ति है, तो एक काम कर लेना, दूध में जो मां पानी मिलाते हो ना, पानी से भी घी निकाल देना। क्यों? पानी से घी नहीं निकलेगा? तेल से निकाल लेना घी। क्यों नहीं निकलेगा? जिसमें जो होता ही नहीं है, उससे वो निकाला भी नहीं जाएगा। पानी में घी बनाने की, घी निकालने की, घी बनने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए पानी में घी का असत है, दूध में घी का सत है। बात अब समझ में आई क्या? दूध में घी बनने की शक्ति है, इसलिए दूध में घी का सतपना है शक्ति की अपेक्षा से, पर पानी में घी बनने की, घी निकालने की शक्ति भी नहीं है, इसलिए पानी से घी निकलेगा कि नहीं? पानी से घी निकलेगा कि नहीं? अभी तो कह रहे थे हाँ दूध से निकलेगा, अभी तो कह रहे थे दूध से निकलेगा, फिर पानी से क्यों नहीं निकलेगा? दोनों भी तरल द्रव्य है ना, दोनों भी पिए जाते हैं ना, पर पानी का स्वभाव घी निकालने का है ही नहीं है। जैसे पानी से घी नहीं निकलता, ऐसे ही अभव्यों से सिद्ध नहीं बनता, ऐसे पुद्गल से सिद्ध नहीं बनता। उस पुद्गल में कभी सिद्धत्व प्रकट होगा किसी प्रकार से, किसी भी पुद्गल में ये पुद्गल वस्तु है, ये सिद्ध भगवान बनेगी ना?
ये सिद्ध भगवान बनेगी क्या? इसमें भी खूब जिनवाणी में सिद्ध भगवान की महती अनुकंपा और उनका सब कुछ वर्णन किया है, तो ये जिनवाणी सिद्ध हो जाएगी ना? नहीं होगी, क्योंकि जिनवाणी में कागजों में, पेन में, पुद्गलों में सिद्ध बनने की शक्ति ही नहीं है, उसमें उसका अत्यंत असत है। पानी में घी का अत्यंत असत है, पर दूध में असत नहीं है, कथनचित सत है शक्ति की अपेक्षा से। आज भले ही दूध में घी नहीं है क्या? दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है कि नहीं है? तो फिर घी क्यों निकालते हो? दूध में पुड़िया सेक लो ना। आप बोलो दूध में घी है कि नहीं है, तो फिर घी क्यों निकालते हो? दूध से ही पुड़िया सेक लो, दूध से ही रोटी चिपड़ लो। उस दूध में घी अभी नहीं है, पर शक्ति रूप से है। अंतर समझना कथन कथन का। दूध में घी मौजूद नहीं है, पर शक्ति रूप से सत है। असत का उत्पाद नहीं होता, पर जो शक्ति रूप दूध में सत शक्ति है, वही शक्ति प्रकट होगी। ऐसे ही जो भव्य जीव है, उनके ही ज्ञानावरणादि कर्म का उदय समाप्त होते ही, उसको नष्ट करते ही, उस भव्य जीव की ही अभूतपूर्व सिद्धत्व पर्याय प्रकट होती है। बात समझ में आई? ऐसी दूध पानी तो समझ में आया, पर सिद्धों की बात समझ में आई क्या? जो भव्य जीव है वो ही सिद्ध बनेगा, अभव्य जीव सिद्ध नहीं बनेगा। अभव्य नहीं बनेगा तो क्या पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सिद्ध बनेंगे? वो भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें भी अत्यंत असत है। सिद्ध पर्याय। आप सभी सिद्ध हो कि नहीं? आप बोलो, आप सभी सिद्ध हो कि नहीं? सिद्ध है तो जमीन पे कैसे? और सिद्ध नहीं है तो फिर सिद्ध बनने का पुरुषार्थ किस लिए? अगर सिद्ध है ही नहीं है, सिद्ध बनने की शक्ति है ही नहीं है, तो उस पानी को मथने से घी निकलेगा? नहीं। इसलिए हमारे पास भी सिद्ध बनने की शक्ति होने से सिद्ध का सतपना है, भव्य है। इसलिए वही भव्य उन कर्मों का नाश करते हुए अभूतपूर्व सिद्ध बनता हुआ भी असत की उत्पत्ति नहीं है। असत यानी क्या? अविद्यमान, गैर मौजूदगी, जो है ही नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वह असत है। जैसे पानी में घी, वह क्या है? असत रूप से। पानी में घी नहीं है, पर दूध में सत रूप से, शक्ति रूप से, सत्ता रूप से है। ऐसे ही जैसे ही जीव उस संसारी पर्याय को छोड़ते हुए, ज्ञानावरणादि कर्मों को से दूर होते हुए जैसे ही वह सिद्ध बनता है, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि भव्य में सिद्ध बनने का सत है। भव्य में सिद्ध बनने की सत्ता है, भव्य में सिद्ध बनने की शक्ति है। तो उस शक्ति की, सत की, सत्ता की अपेक्षा से वहां उस सत का तो उत्पाद परिणमन देखने में आता है, पर असत का उत्पाद नहीं होता। बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? क्या क्या समझ में आया? जो असत रूप से होता है वह कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे कितना ही प्रयास कर ले, पर रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता, पानी को मथने से घी, मक्खन कभी नहीं मिलता। ऐसे ही ये जो अत्यंत असत है, जो सभी प्रकार से
किसी भी प्रकार से जिसकी सत्ता है ही नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीव था और वो भी भव्य था, सिद्ध भक्त सिद्ध शक्ति से युक्त था, तभी तो सिद्ध बन पाया, अन्यथा सिद्ध कहाँ से बनता। पुद्गल भी सिद्ध नहीं होता और जो अभव्य है वो भी सिद्ध नहीं होता। समझ में आई क्या? एक ही पंक्ति में आचार्य भगवान ने कहा, जैसे गति नाम कर्म, एक गति नाम कर्म दूसरे गति नाम कर्म में असत रूप है। एक गति नाम कर्म दूसरे गति नाम कर्म में अविद्यमान है। एक गति नाम कर्म दूसरे गति नाम कर्म में अभाव रूप है। आया समझ में? मतलब एक गति नाम कर्म दूसरे गति नाम कर्म में नहीं है क्या? मनुष्य मनुष्य में, देव देव में है, एक दूसरे का एक दूसरे में कोई सत्ता कोई सतपना नहीं है, असत है। ऐसे ही संसारी अवस्था का सिद्ध अवस्था में कोई भी सत नहीं है, पर फिर भी जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न हुई है, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। वह जिसमें शक्ति थी वो ही सिद्ध बने हैं, जिसमें शक्ति नहीं थी वह सिद्ध बनने वाले नहीं है। बात आई समझ में? इतना सा ही इसका अर्थ था। थोड़े काल में रहने वाली गति नाम कर्म के उदय से एक गति दूसरी गति, इनमें भी जैसे ही एक की निवृत्ति होकर दूसरे को प्राप्त कर लिया, दूसरे में पहले की सत्ता नहीं है, इसलिए असत की उत्पत्ति नहीं है। ऐसे ही लंबे काल से अनादि काल से जो अन्वय रूप से ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा में चिपके हैं, वे ज्ञानावरणादि कर्म संसारी अवस्था से जो भव्य जीव है उसके उस संसारी अवस्था में कर्म जैसे नष्ट हुए, वह भव्य जीव ही उस कर्मों की निवृत्ति करते हुए अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है, पर फिर भी असत को उत्पन्न नहीं करता है। असत को उत्पन्न नहीं करता। आगे कहते, किंच यथा द्राघीयसी वेणुदंडे व्यवहिता व्यवहित विचित्र किम्मिम विचित्र किम्मिम रताखचिता धस्तानर्ध भागे एकांत व्यवहित सुविशुद्धोर्ध्वार्थ भागे वतारिता दृष्टि समन्ततो विचित्र चित्र कर्मी रता व्याप्तिम पश्यन्ति समनु मिनोति तस्य सर्वत्र विशुद्धत्वं यथा क्वचिदपि जीवद्रव्ये व्यवहिता व्यवहित ज्ञानावरणादि कर्म कर्मी रताख चित बहुत रधस्थानार्ध भागे एकांत व्यवहित सुविशुद्ध बहुतरोर्ध्व भागे वतारिता बुद्धि समन्ततो ज्ञानावरणादि कर्म किर्मी रता व्याप्तिम व्यवस्यन्ति समनुमिनोति तस्य सर्वता विशुद्धत्वम। नहीं आया समझ में? अभी समझने का समय भी नहीं बचा है। कल इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करेंगे। वेणुदंड हमने किसे समझा था? वेणुदंड यानी बांस। उस बांस का दृष्टांत पुनः देते हुए कह रहे हैं कि वह बांस आधा रंगा हुआ है और आधा बिना रंगीन यानी बिना कोई चित्र का है, पर फिर भी वह रंगीन सा ही दूर से प्रतीत होता है। ऐसा बहुत अच्छा दृष्टांत आचार्य भगवंत इस पैराग्राफ में दे रहे हैं। कल इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ है। कल यही बात जो अभी सिद्धों में असत का उत्पाद नहीं होता है, उसको ही वेणुदंड यानी बांस के दृष्टांत से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसे अपन कल समय पे समझते हैं, क्योंकि आज का समय अपना पूर्ण हुआ। कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।